हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य मतलब सर्दी की छुट्टियों में आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, उसकी वीडियो में आपका स्वागत है। बेटा यहाँ पे मैं केवल आप लोगों को समझाऊंगी कि आपको ये काम कैसे करना है। ये सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आपको समझाया जा रहा है। सॉल्यूशन वीडियो दिन के अनुसार आएगी, मतलब जिस दिन जो काम आएगा उसकी सॉल्यूशन वीडियो उस दिन के अनुसार आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 तारीख को जो गतिविधि करनी है वो देख लीजिए। 1 तारीख को नया साल आएगा, तो सबसे पहले सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। ठीक है बेटा, और एक दूसरे को बधाई जरूर दें। अब देखो बेटा, पहला आपका गतिविधि क्या है। 31 दिसंबर 2021 की रात थी। रीमा नए साल का इंतज़ार कर रही थी। वह जानती है कि आधी रात के बाद 2022 का वर्ष शुरू होने वाला है। वह घड़ी की ओर देख रही थी। उसने देखा, अभी देखो घड़ी में कितना समय है, 11:40। नया साल आने में कितना समय है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, 20 मिनट का। तो आपको ये एक्टिविटी करके बतानी है इस तरह से कि कितना समय है और कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्यूशन वीडियो देख के ही करोगे। दूसरी गतिविधि है, परिवार में अपने बड़ों को नए साल के संकल्प के बारे में पूछें और साथ ही उनके 2021 के अच्छे अनुभव के बारे में पता करें। देखो 2020-2021 जो आपके वर्ष थे, इनमें बेटा कोरोना महामारी ने सबको परेशान किया है ना। ऐसे ही अब 2021 में आपके घर के जो बड़े हैं उनके लिए कैसा रहा, वो मिला के निचोड़ बताएंगे कि कुछ के लिए अच्छा रहा होगा, कुछ के लिए बुरा रहा होगा। अगर आपके परिवार में सभी स्वस्थ हैं, सभी ठीक हैं, तो कहेंगे ठीक है, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो कहेंगे नहीं, इस बार हमारा कोई साथी चला गया। ठीक है, और संकल्प क्या होता है कि नव वर्ष पे लोग संकल्प लेते हैं कि मैं नए साल में ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। आप भी संकल्प ले सकते हो कि आप अभी मान लो 2 घंटे पढ़ते हो तो कि मैं 3 घंटे पढ़ूँगा, इस तरह से। ठीक है, अब एक आदत के बारे में सोचें जिसे आप 2022 में या अपने आस पड़ोस में बदलना चाहते हैं। मतलब कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसे आपके अंदर आदत हो, जैसे आप लेट उठते हो तो सोचो कि मैं जल्दी उठूँगा। अब पढ़ने में आलस करते हो तो सोचो कि मैं पढ़ाई टाइम पे करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा भी, ये नहीं कि टाइम पे करूँगा पढ़ूँगा। ठीक है, इस तरह से कोई अपनी आदत छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। या आपके आस पड़ोस में कोई आपके साथ ऐसा लग रहा है कि आपको बुरी बात लग रही है, तो आप उसको टोकने का या उसको जागरूक करने के संबंध में कार्य कर सकते हैं। कोई पेड़ लगाने का संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसी दिन की तीसरी गतिविधि है, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि एक सीधी रेखा में 3 गोलों का जोड़ एक समान आए। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको ये इस तरह से जोड़ने हैं कि जोड़ समान आए। तो कैसे हो सकता है, 3 के सामने 4, 5 के सामने 2, 6 के सामने 1, 7 हो गया। ठीक है, और इसके बीच में 7, क्योंकि सबका जोड़ 7 आ जाएगा। फिर ये ऐसे जोड़ोगे 14 आ गया, ऐसे जोड़ोगे 14 आ गया, ऐसे जोड़ोगे 14 आ गया, सबका जोड़ एक जैसा आ गया। अब आ गई आपकी 5 तारीख का काम है, ये बुधवार का। इसमें पहली गतिविधि है, निम्न ग्रिड के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर का है। क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करनी है। मतलब जो आपका एक खाना है ये 1 सेंटीमीटर का है और वर्ग सेंटीमीटर का है, मतलब इसका क्षेत्रफल है। तो आपको ये गिनने हैं। तो आपको वर्ग में क्या करना है, सॉरी क्षेत्रफल में तो ये सारे गिनने हैं, ये जितने भी इसके अंदर बने हुए। और परिधि के लिए यानी परिमाप के लिए बाहर से गिनना है। कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस लाइन में 10 हो गए, 1, 2, 3, 4। इस लाइन में 4। अच्छा, मैंने ये गिन दिया इसलिए इसको छोड़ देंगे। 10 थे तो इस लाइन में कितने रह गए, अब आपके 9 रह गए। या तो आप बीच वाले को गिनोगे, 2 बार नहीं गिनेंगे उसको। ठीक है, और इधर से भी 3 हो गए। आप 3 मान लो, 3 मानो इसको 10 ही मानो। इधर से भी 3 हो गए। तो परिमाप क्या हुआ, 10, 10, 20 और 6, 26। ये परिमाप या परिधि है। अब इसके बात करें हम
उसकी क्षेत्रफल की, तो इसको सारे खाने गिनने हैं। तो 10 खाने ऐसे थे। लाइनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5, 10 पंजे 50, 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, गिन लो सारों को बैठ के, इतने ही आएंगे। अगला है, नीचे दी गई ग्रिड में दी गई क्रियाओं को अपने लिए चुने और देखें आप कितनी पंक्तियों की क्रियाओं को, चारों क्रियाओं को कर सकते हैं। देखो बेटा, काम दिया आपको, हिंदी की पुस्तक से एक पाठ पढ़ना, गुब्बारा फुलाकर उसके साथ गुब्बारा टेनिस घर के अंदर दे खेलना, 3 दिन के लिए कोई 3 जिम्मेवारी लेना, किसी को धन्यवाद देना, परिवार को, अपने परिवार का एक चित्र बनाना, घर के किसी बड़े से गणित के सवाल लेकर हल करना, भोजन को बर्बाद किए बिना अपनी भोजन की थाली को ख़त्म करना, कपड़ों की अलमारी को व्यवस्थित करना, जानवर की मदद करना, किसी को खुश करना, गैस की मदद के बिना बनाए जाने वाले 3 व्यंजनों की जानकारी होना, पौधों को पानी देना, 30 सेकंड में 40 बार कूदना, एक फल खाना, सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का उपयोग करना जैसे थैंक यू, प्लीज़, 3 मिनट के लिए प्राणायाम करना। तो आपको क्या करना है, आप कितनी पंक्तियों की चारों क्रियाओं को कर सकते हैं। मतलब ये 4 क्रियाएं हैं, आप कैसे भी देख लो, ऐसे देखो या ऐसे देखो, आपको ये देखना है कि एक लाइन की कितनी, मतलब इसकी चारों कर सकते हो, 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 ऐसे देखना है। और जो कर सकते हो तो आपको उस पर निशान लगाना है और वो करनी है। ठीक है, ये एक, कम से कम एक तो पूरी करने की कोशिश करना, ये करना है। फिर आपको बताना आप कितनी पंक्तियों को पूरा करने में, कितनी लाइनों को, लाइन ऐसे बनेगी, कितनी लाइनों को पूरा करने में सक्षम है। तो 1 लाइन हो गई, अगर 2 कर सकते हो तो 2 लाइन, 3 कर सकते हो 3 लाइनें। अगली गतिविधि है, आपको 5 वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। वर्ग, ये देखो ये वर्ग है, तो इसमें कितनी तीली लगी, 1 2 3। अब आगे बनाओगे तो 3 लगेंगी, 1 2 3, फिर आगे 3, फिर 3, फिर 3, तो कितनी हो गई सारी, 3 6 9 12 और 4 16, 16 तीलियों में 5 वर्ग बन जाएंगे। अगला है 10 तारीख का काम आ गया, सोमवार का। एक संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं और यह भिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ बढ़ते बच्चों के लिए संतुलित आहार का पाई चार्ट, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इसमें बढ़ते बच्चों के लिए कैसा खाना होना चाहिए, फल सब्जियाँ इतनी होनी चाहिए, अनाज व खाद्यान्न इतने होने चाहिए, वसा व चीनी इतनी होनी चाहिए, अंडे व दालें इतने होने चाहिए, दुग्ध उत्पाद इतने होने चाहिए। उपरोक्त मात्रा को बढ़ते क्रम के अनुसार, पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे लिखना है। तो सबसे कम कौन सा आपका, वसा व चीनी, उसके बाद बड़ा कौन सा है, पाई चार्ट को देखो, दुग्ध उत्पाद, और उसके बाद अंडे व दाल। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, एक जैसे भी मान सकते हो, या पहले इनमें से एक को लिख देना। उसके बाद आपका अनाज व खाद्यान्न, और अंत में आएगा फल व सब्जियां, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। अगली गतिविधि, पर्याप्त मात्रा में भोजन के सभी अवयवों के लिए अपने दोपहर के भोजन की थाली का चित्र बनाना है। एक ऐसी थाली का चित्र बनाना है जो दोपहर के भोजन आपके लिए ज़रूरी हो। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हो। सलाद ज़रूर लिया करो दोपहर को, लस्सी दही ले सकते हो दोपहर को। अच्छा, चावल सब्जी रोटी, ये सब जो आप अपने खाने में लोगे, थाली बनानी है, एक चित्र ड्राइंग बनानी है उसकी। ठीक है, अगला है बेटा गतिविधि 3, हल करके प्रश्न चिन्ह के पे बताना है। नोछीक चौवन, चौवन में क्या जोड़ना है, यहाँ पे क्या है या क्या है। अब 54 में मैं क्या जोड़ूँ कि 80 आ जाए, 80 में से 54 घटाओ, 6 2 26 आना चाहिए यहाँ पे। 13 दूनी 26 होता है, यहाँ 13 आएगा। और यहाँ पे 12 पंजे 60 होता है, इस वाले खाने में 12 आएगा। और 20 तिया 60 होता है, तो 12 और 20 32 होएगा। इस तरह से आपकी ये गतिविधि पूरी होगी। प्रश्न चिन्ह पे आपको प्रश्नों को दिमाग लगा के हल करना है। ठीक है, अब आ गया आपका 13 तारीख को आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। गतिविधि में अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में सीखे गए पैटर्न डिज़ाइन का उपयोग करते हुए माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाना है। देखो आपको क्लास में पैटर्न सिखाए गए थे ना, वैसे पैटर्न इस्तेमाल करो
अपने मम्मी पापा के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाना है। मतलब कैसे बनाओगे, आपने ऐसे ग्रीटिंग कार्ड बनाया, यहाँ कोई पैटर्न बनाओ, यहाँ कोई पैटर्न बनाओ, यहाँ कोई पैटर्न बनाओ, यहाँ कोई पैटर्न बनाओ, ठीक है। और उसके अंदर लिखो, मम्मी पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ हमेशा बने रहें, भगवान आपको दीर्घायु दे। इस तरह से उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखिएगा। गतिविधि 2 है, क्या आप कागज पे बिना पेंसिल को उठाए बिना 4 सीधी रेखाओं के 9 बिंदुओं को जोड़ सकते हो। आप किसी भी लाइन पर 2 बार नहीं जा सकते, बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए मैं जोड़ रही, मैं किसी भी लाइन पर दोबारा नहीं गई और मैंने जोड़ दिया। एक तरीका ये है, दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने पेंसिल नहीं उठाई, आप देख रहे हो, इसको आप कैसे भी कर सकते हो। देखो मैंने उठाई, नहीं उठाई ना, तो आप कैसे भी करके बिना पेंसिल को उठाए इस तरह से इसको कर सकते हो। तो आपको ये करके दिखाना है। गतिविधि है, निम्न चार्ट के अनुसार स्वयं को अंक दे। स्कोर 1 कभी नहीं, 2 कभी कभी, 3 हमेशा। चीज़ों को, काम क्या है, चीज़ों को व्यर्थ ना करना। आप चीज़ों को व्यर्थ करते हो, कभी खाना व्यर्थ करते हो, या कभी कपड़े व्यर्थ करते हो, या बाजार में गए तो मम्मी पापा के पैसे खराब करवाते हो, किसी पे भी कभी कभी करते हो, कभी नहीं करते, हमेशा करते हो। उसके अनुसार मान लो कभी कभी करता हूँ मैं, ये मान के चलूँगा, ठीक है। कभी कभी तो हो ही जाता है बेटा। आप आत्म संयम, अपने ऊपर कंट्रोल कितना है तुम्हारा, कभी कभी, हमेशा नहीं होता, चीज़ों को देख के लालच आ जाता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति हमेशा, ठीक है। कभी कभी, कभी कभी, हमेशा। पढ़ाई व खेल में संतुलन हमेशा, क्योंकि हमेशा टाइम पे पढ़ना, टाइम पे खेलना। जिम्मेदारी लेना कभी कभी। दूसरों को खुश करना कभी कभी। प्रकृति से प्रेम कभी कभी। पानी बचाओ हमेशा। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना कभी कभी। जानवरों के प्रति सहानुभूति हमेशा। तो इस तरह से आपको ये करना है। और फिर क्या करना, आपको सितारे गिनने हैं। जो 2 हैं इसके लिए 2 सितारे हैं, जो आपका मतलब टोटल नंबर गिन लो आपके कितने आए। मैं गिन के नहीं बता रही, अंदाजे से बता रही हूँ। मान लो मेरे 15 आ गए, तो आपको 15 सितारे बताने के, मुझे 15 सितारे मिल गए। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर गिनना है, जितना ये स्कोर आया और जितना ये स्कोर आया, एक आंसर देना, दोनों नहीं देने, ठीक है। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी पूरी करनी है। समझ में आ गई? उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको करने की कोशिश ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।